Hare Krishna everyone. As I told you, I will definitely make a video on Amavasya Yoga in the horoscope in your Kundli. And by chance, today is Amavasya, Dark Moon Night. मे बी आपको ये वीडियो अमावस्या के एक दिन बाद मिले, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे खुद बताइए, क्या आपने आज या कल ये जो 3 दिन गए, इसमें आपने बहुत लो फील किया? स्पेशली आपने 24 ऑफ अगस्त 2025 के दिन आपकी एनर्जी बहुत लो होने लगी थी रात के टाइम पे। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अमावस्या योगा जिसकी भी कुंडली में होता है, अमावस्या वाले दिन उसको स्पेशली बहुत लो, बहुत ऐसी एनर्जी फील होती है कि उनको ना ड्रेन आउट करने वाली, उनको इमोशनली एकदम सैड कर देती है और उनका सेल्फ एस्टीम भी बिल्कुल लो हो जाता है अगर उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र एक साथ किसी ज़ोडिएक साइन में बैठे हैं, किसी घर में बैठे हैं। डिपेंड करता है कि आपके किस हाउस में और किस राशि में अमावस्या योगा फॉर्म हो रहा है, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट आपके लाइफ पर पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि जिसकी कुंडली में भी अमावस्या योगा होता है, वो बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करता है ड्यूरिंग द डे ऑफ अमावस्या या फिर डार्क मून नाइट के दिनों में। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं इसमें मून जो होता है, चंद्र होता है, वो बहुत वीक होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र जब एक साथ बैठते हैं तब सूर्य तो वहाँ पे बलवान होता है, लेकिन चंद्र की क्वालिटीज़ कहीं न कहीं पीछे हटती जाती हैं। आप लोगों के लिए इस वीडियो के आखिर में मैं बेस्ट रेमेडी भी देने वाली हूँ। जिसकी भी कुंडली में अमावस्या योगा है, आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके अपनी बर्थ डिटेल्स डाल सकते हैं और आप ये देख सकते हैं क्या आपकी कुंडली में, आपके लगन चार्ट में या फिर आपके नवमाश में D1 या D9 में अमावस्या फॉर्म तो नहीं कर रहा, सूर्य और चंद्र एक साथ तो नहीं बैठे कहीं आपके। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर डालिए और आप ये देख सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो आप मुझे कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन लिख कर दे सकते हैं, किस साइन में और किस हाउस में आपका अमावस्या योगा बन रहा है। Okay, I will definitely try to give replies on each and every comments. uh, आगे मैं इस पे आपसे पूरा ब्रीफ में डिस्कस करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को फुल देखेंगे तो आपके लिए बहुत एक आप कह सकते हो कि आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी आगे के लिए, इवन नेक्स्ट अमावस्या के लिए, कि आपको उस दिन आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें, आपको इतना तक पता लग जाएगा विद इन अ गैप ऑफ अ मंथ, राइट। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको ना स्पेशली सिंस योर चाइल्डहुड आपको ना मेंटल ट्रॉमा देखना पड़ता है बचपन से, किसी भी चीज़ को लेके डिपेंड करता है, मैंने बोला किस राशि में किस घर में बैठा है। सपोज अगर वो आपका 4th हाउस में बैठा है, बहुत बार मेरे पास ऐसी कुंडली आई है जिनमें अमावस्या 4th हाउस में बनता है और उनकी मदर नहीं है, या फिर उनकी मदर को हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर उनका बहुत स्ट्रेन्ड बिहेवियर है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है विद मदर। बहुत ही हो सकता है कि कुछ आपको तनावपूर्ण स्ट्रेन, मतलब आपको हो सकता है कोई मदर से कोई टेंशन मिलती है, हो सकता है मदर का हेल्थ इश्यूज हो, या फिर आपका रिलेशनशिप है मदर के साथ इतना वीक हो जाए अगर वो 4th हाउस में फॉर्म कर रहा है अमावस्या योगा। ऐसे ही अगर आपका 7th हाउस या फिर आपका 10th हाउस, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी, अगर आपका अमावस्या योगा 10th हाउस में बन रहा है, कहीं ना कहीं आपके बॉस के साथ, आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका जो वर्क प्लेस है, जो भी प्रोफेशन आप अपने लिए चूज करते हैं, उसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। उसमें आपको वर्क प्लेस पे बहुत इमोशनल टॉर्चर किया जा सकता है, मेंटल टॉर्चर किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको हमेशा आपके बॉस से एक एनजाइटी फील होता हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला आपको चंद्र वीक होता है। चंद्र वीक का मतलब है बार बार फ्रीक्वेंटली एनजाइटी होना, बार बार आप लोगों के मूड स्विंग्स होना, माइंड में कुछ कंफ्यूजन रहना। आप आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपके लिए
ये वाली फील्ड सही है, या फिर दूसरी इंजीनियर बनना चाहते हो आप, इवन चाइल्डहुड से जब आप सब्जेक्ट अपने लिए अगर चूज करें, अगर फिफ्थ हाउस में आपका अमावस्या योगा है एंड यू आर चूजिंग अ सब्जेक्ट फॉर यू, फॉर योर अपकमिंग टाइम, फॉर आने वाला जो आप प्रोफेशन, जो करियर चूज करेंगे उसके लिए जो आपको सब्जेक्ट चूज करना है, उसमें भी यू विल हैव टू माइंडसेट्स। आपको बहुत कंफ्यूजन रह सकता है। मे बी ऐसा भी हुआ है अमावस्या योगा वालों के साथ, मैंने ये भी देखा है कि पहले उन्होंने कॉमर्स ले लिया एंड देन उन्होंने सडनली कॉमर्स छोड़ के साइंस पे स्विच कर दिया, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज्ड थे, उनको इतनी क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही थी कि उन्हें करना क्या है, तो उन्होंने समहाउ दे टुक अ रॉन्ग डिसीजन एंड देन दे स्विच्ड ऑन अनदर एस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जर्नी में भी ऐसा देखने को मिलता है। आपको जिस हाउस में चंद्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपको ये सब फेस करना पड़ता है। आपका चंद्र आपका माइंड है, चंद्र आपका दिल है, मन है। तो आप समझिए कि आपको मेंटल ट्रॉमा के साथ आपके इमोशनल सेटबैक्स भी आपको चाइल्डहुड से मिल रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक बेस्ट मैं आपको आई रियली डोंट वांट कि आप कोई होप खो दें। अगर आप अपनी कुंडली में देखें कि सूर्य और चंद्र एक साथ हैं और आपको कंफ्यूजन हो कि अरे अब क्या होगा, क्या मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया लाइफ का, तो ऐसे कुछ भी मिथ्स अपने माइंड में मत लेकर आए। सिर्फ ये जानकर कि आपकी कुंडली में भी ये योगा बनता है, इसके लिए क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। पूरा चार्ट, आपकी पूरी कुंडली ओवरऑल देखी जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग जितना इंट्रोवर्ट होते हैं, ओके, उतना आपके लिए अच्छा होता है। आप जितना छुपा कर रखेंगे सोसाइटी से आपके गोल्स, आपके थॉट्स, ओके, आपके थॉट्स क्या हैं, आप किस फील्ड को चूज करना चाहते हैं अपने लिए, आप अपने करियर को, अपने अपने स्कूल लाइफ में, या फिर आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस को लेके क्या सोचते हैं, अगर वो वाले थॉट्स भी अगर आप जितने हाइड करके चलेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होता है। और मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि इस योगा की वजह से आपको एनजाइटी होता है, आपको कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली आप लोग 15 दिन बहुत खुश रहते हो, और वो जो 15 दिन होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है पता नहीं हमारी जिंदगी में ही इतने दुख क्यों हैं, हमें ही इतनी टेंशन्स क्यों हैं, सामने वाले को क्यों नहीं है, आपके ऐसे बिहेवियर रहते हैं। एक पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं, तो एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी आपको रह सकती है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ये होते हैं कि जब आप अपने चाइल्डहुड से बाहर निकलते हैं, इवन व्हेन यू आर इन योर 30s और यू आर इन योर 33 34, तब आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, even in terms of physical form also, even in terms of financial condition, because this is the only yoga which can give you strong willpower to do something। if you have any goals, तो आपको ये योगा ही सबसे आगे सबसे हटके, बिकॉज आपका जो थॉट प्रोसेस हो जाता है आपके 30 एंड 30s के बाद का, वो थॉट प्रोसेस एकदम कहते हैं ना, लोहा लोहा उसको क्या मार मार के तब जाकर आप कुछ बनते हो, और वो वाली चीज होती है इतना ट्रॉमा, इतना कुछ देखने के बाद आप लोगों को एक स्ट्रांग विल पावर आ जाती है तब तक, और तब आप कुछ सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट, आप किसी की हेल्प नहीं लेते। बचपन से वैसे भी आपको कोई हेल्प देता ही नहीं है, मिलती ही नहीं है, मदर से परेशानी रहती है, फादर के साथ आपका इतना अच्छा कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, तो आपको वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, आप लोग अपने दम पर कुछ बनकर निकलते हैं। और यही चीज़ होती है अमावस्या वालों के लिए कि उनको लाइफ में एक नेम फेम भी देती है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली देखी है, उनके लोगों के चार्ट देखे हैं, जिसपे मैंने देखा है कि जब वो अपने 40s की तरफ होते हैं, 30s से निकल चुके होते हैं और वो अपने 40s की तरफ होते हैं, तब वो अपना नाम, अपना सोसाइटी में, इवन स्पेशली अपने रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छा कुछ अपना रुतबा बनाकर बैठे हुए होते हैं।
सूर्य और चंद्र के बिना ना आप कोई कुंडली वैसे भी नहीं पढ़ सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता कितने एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो सूर्य कुंडली पढ़ते ही नहीं हैं, वो सिर्फ चंद्र कुंडली और लगन कुंडली पे फोकस करते हैं। लेकिन सूर्य कुंडली भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपका फिजिकल फॉर्म भी बताता है, आपका सोल लेवल भी वही बताता है। मैं आपको यहाँ पे हाउसेस वाइफ या फिर ज़ोडिएक वाइज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि आप लोग इसके लिए कर क्या सकते हैं। क्या आप रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे आपको कुछ रिलीफ मिले? फर्स्ट थिंग, आप मून की रेमेडीज करना स्टार्ट करिए जिससे आपका जो वीक मून है कहीं ना कहीं उसको पावर मिले। ओके, आपने क्या करना है, आपने सिल्वर का कोई भी यूटेंसिल लेना है। आप सिल्वर का बाउल में खा भी सकते हैं। अगर बेस्ट रहता है, अगर आप मून इज वाटर, अगर आप सिल्वर के ग्लास में पानी रख के रात को छोड़ दें, जैसे कि देखिए मैं हर बार अपने वर्क डेस्क पर पानी सिल्वर के ग्लास में ज़रूर रखती हूँ। इट्स अ स्मॉल, वेरी स्मॉल ग्लास। इसमें मैं वाटर ज़रूर रखती हूँ। वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट रहता है यहाँ पे। मुझे जो भी मुझे आप लोगों से बात करनी होती है, मुझे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आती है। किसी की भी मैं कुंडली पढ़ रही होती हूँ ना, और ये सिल्वर वाटर मेरे पास यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं उसकी कुंडली को सिर्फ स्कैन कर लेती हूँ और मुझे लॉजिक्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई हैव अमावस्या योगा, एंड फ्रॉम द यू नो फ्रॉम सो मेनी एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग सो मेनी चार्ट्स, मैंने ये चीज देखी है कि जिनके अमावस्या योगा वालों के ना इंट्यूशन भी बहुत हाई रहती है। राइट, तो आपके लिए रेमेडी है कि आप लोग रोज रात को सिल्वर के ग्लास में पानी रखकर सो जाइए और सुबह उठ के खाली पेट आप वही पानी को सबसे पहले पीजिए। ठीक है, तो जब आप उस वाटर को कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं मून की क्वालिटीज आपके हॉरोस्कोप में ठीक होने लग जाती है। ऑल्सो इसकी एक और रेमेडी है, जब भी पूर्णिमा की रात आती है यानी कि फुल मून नाइट आती है, उस दिन आप अर्घ देंगे मून एंड वाटर का। काओ मिल्क आता है, काओ मिल्क और वाटर। ओके, बॉइल नहीं करना है मिल्क को, कच्चा दूध, कच्चा दूध और पानी का आपने हाफ हाफ लेना है और उसको आपने अर्घ देना है चंद्र को। आप अर्घ कुछ ऐसे देंगे, इस तरह देंगे, आपकी वो जो धार होती है अर्घ की, जो जब आप अर्घ दे रहे होते हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल्सो while giving the arc to moon, you have to chant a mantra that would be Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You have to chant this mantra 5 times at least. If you can do 11 times or 21 times or 108 times, that would be very good. But if you do 5 times at least, then it will also work for you. Okay, आप लोगों के लिए ये दो रेमेडीज बिल्कुल इजी है मुझे लगता है आज के टाइम में। और अगर आपको आपकी स्पेसिफिकली कुंडली रीड करवानी है जिसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी मैंने आपको आज अमावस्या योगा का बताया वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इवन आपका चाइल्डहुड से आप ये देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एज पर रेमेडीज, कस्टमाइज रेमेडीज दे सकती हूँ एज पर योर ओन हॉरोस्कोप। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट है astrowali.com, आप वहाँ से डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। आई हैव एन ऐप ऑल्सो, जब आप व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐप का लिंक आता है, उसमें सिंपली यू हैव टू रिचार्ज, जितने भी मिनट आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम, also subscribe this channel, share this channel. Thank you so much. I will come with some more good contents like this. Thank you so much. I just need your support because I am really new here and I really want to reach to so many people, because मुझे बहुत सारे मेरे clients ने बोला कि मैम आप ऑनलाइन स्टार्ट करो, लोगों को रीच कैसे होगी आपकी, आप बहुत अच्छा बताते हो, ऐसा ऐसे फीडबैक्स मिले। तो फिर मैंने अभी ये न्यू अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है गाइस, आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।